वैसे इस वीडियो के अंदर मैं महाराजा मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी हिंदी में। और जो भाई साहब विजय सेतुपति की एक्टिंग लेकर ना भाई साहब ये मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है आज के टाइम में। तो सोचा भाई साहब इसका जो है ना वो एक्सप्लेन वीडियो आपके साथ लार्ज शेयर कर दूं, तो भाई आपको थोड़ा पता चल जाएगा भाई साहब एक्चुअली में जो स्टोरी है ना वो क्या है। अगर आप मूवी को नहीं देख सकते, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं, तो भाई इस 5 से 6 मिनट या 7 मिनट के वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा भाई साहब पूरी की पूरी स्टोरी क्या है। अब देखो जो कहानी स्टार्ट होती है ना भाई साहब, दिखाया जाता है महाराजा जो विजय सेतुपति रहते हैं, उनका नाम है तो महाराजा। उनकी एक बच्ची रहती है ज्योति, उनकी एक बीवी रहती है, उनका एक सलून भी रहता है। तो वो काफी अच्छी से अपनी जिंदगी गुजार रहे रहते हैं। अब उसके बाद से सीन जो है शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि भाई साहब जो सेतुपति रहते हैं उनकी बेटी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसको स्पोर्ट्स वगैरह में काफी ज्यादा दिलचस्पी रहती है, जिसकी वजह से वो वहां इन्वॉल्व रहती है। अब एक दिन भाई साहब प्रिंसिपल कंप्लेन करता है उसकी बेटी को रिगार्डिंग, तो भाई साहब यहाँ पर महाराजा जो स्कूल पे जाते हैं। अब जाने के बाद से भाई वहां पर प्रिंसिपल उसकी बेटी को काफी ज्यादा डांटते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई उसकी बेटी ने वो कांड किया ही नहीं है। तो भाई महाराजा भाई फिर प्रिंसिपल को बोलता है कि सॉरी बोलो मेरी बेटी को। तो भाई प्रिंसिपल सॉरी नहीं बोलता है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि भाई महाराजा जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिस भी सामान को पकड़ लेता है ना भाई साहब वो उसको तोड़ के ही छोड़ता है। तो वहां से हम लोग को पता चलता है कि भाई महाराजा अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करता है। तो वैसे हम लोग को सीन दिखाया जाता है भाई साहब, एक वर्कशॉप दिखाया जाता है जहां पर एक मोटा गेंडा आदमी आता है और वो बोलता है कि भाई साहब सुबह मैंने एक गाड़ी बनाने को दी थी, उसमें से मेरा चश्मा गायब है। तो भाई वहां पर वो 2-3 लोग काफी ज्यादा मानने लगता है। उसके बाद से एक बंदा आता है जिसका नाम रहता है धारा। अब वो आता है तो उसको बोलता है कि तुमने चश्मा लिया, तो उसको भी काफी ज्यादा फोड़ने लगता है। वो फोड़ने के बाद से वो आदमी चला जाता है। अब उसके पास धारा जो रहता है ना शाम को भाई साहब फिर उस मोटे आदमी के पास जाता है क्लब के अंदर जहां पर वो दोस्त के साथ बैठा है। तो वहां पर उसका चश्मा घुमाता है, मतलब कि भाई साहब समझ जाओ कि धारा ने उसका चश्मा लिया था। तो भाई मोटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वहां हाथापाई होती है। तो धारा भाई साहब अकेले सभी को कूट देता है वहां पर। तो भाई वहां से सीन शिफ्ट होके फिर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सीन आ जाती है, जहां पर महाराजा भाई कंप्लेन लिखाने के लिए जाता है, मतलब पुलिस स्टेशन में, कि उसके घर पे चोरी हुई है। और चोरी हुई है जिसका नाम है भाई साहब लक्ष्मी नाम की एक चीज चोरी हुई है। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस पूछता है एक्चुअली में चोरी क्या हुई है, तो वो बोलता है कि मेरा डस्टबिन चोरी हुआ। तो वहां पर जो छोटे छोटे ऑफिसर होते हैं काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और इससे इरिटेट हो जाते हैं इसकी कहानी बार बार सुन के। उसके बाद से वहां पर भी ये तोड़ भांग करता है, महाराजा बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता है। तो उसके बाद से भाई बड़े ऑफिसर एक राजन नाम के रहते हैं, वो आता है, वो फिर से रिपोर्ट इसकी लिखता है। तो वो भी बोलता है कि भाई ये डस्टबिन चोरी के लिए तुम यहाँ कंप्लेन लिखाने हो। तो भाई महाराजा वहां उनको ऑफर देता है कि भाई ये डस्टबिन मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो भाई वो जो राजन रहता है वो काफी ज्यादा लालची रहता है, वो सोचता है कि भाई चलो कुछ ना कुछ होगा। तो भाई महाराजा जो यहाँ पर घूस वगैरह देता है कि मैं तो आपको 5 लाख तक दे सकता हूँ अगर आप मेरी डस्टबिन को खोज दोगे। तो भाई तो पुलिस पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकता है। उसके बाद से सीन जो है ना शिफ्ट हो जाता है। अब भाई साहब सिल्वा को दिखाया जाता है। सिल्वा जो कि भाई साहब एक बहुत ही खूंखार चोर रहता है। अब उसकी भी एक बेटी रहती है और उसकी भी एक बीवी रहती है। बेटी के जो पीठ पे ना एक बहुत गहरा निशान रहता है जो कि जल्दी जा नहीं सकते, वो बहुत मतलब समझ लो टेम्पोररी नहीं, वो परमानेंट किस्म का निशान है। अब बीवी को पता नहीं रहता कि भाई जब सिल्वा जो है ना वो एक किस्म का चोर है, ऐसा ऐसा करता है भाई। अब ये क्या होता है ना वहां पर फिर दिखाया हम लोग को ये जाता है कि जो सिल्वा रहता है ना उसके घर में ही भाई साहब महाराजा का जो है ना वो डस्टबिन रहता है। तो इससे ये डेफिनेटली मतलब कंफर्म हो जाता है कि महाराजा ने लास्ट नाइट में भाई साहब इसके सॉरी सिल्वा ने लास्ट नाइट को भाई साहब महाराजा के घर में चोरी की थी अपने साथियों के साथ। उसके बाद से सीन जो है ना पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है भाई साहब यहाँ पर प्रेजेंट में, जहाँ पर महाराजा पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ रहता है। तो वहां पर एक बंदा आता है भाई साहब, और बंदा जो आता है ना वो धारा का जो है ना मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आता है। तो वहां पर महाराजा पूछता है उससे कि क्या तुम करने आया। तो वहां पर जब धारा का वो फोटो देखता है महाराजा, तो भाई साहब वो अपने फ्लैशबैक में याद करने लगता है। अब आपको पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा, कि जहां पर धारा जब उस मोटे गेंडे को मार रहा था उस क्लब में, तो वहां पर महाराजा भी खड़ा था और महाराजा को भी पता था कि भाई साहब ये बंदा है। तो अब महाराजा ने उसका पीछा किया भाई साहब बाद में। और भाई जब धारा को पता चला कि ये महाराजा मेरा पीछा कर रहा है, तो भाई धारा अपने पूरे टीम को एक साथ करता है भाई साहब। वहां काफी ज्यादा फाइटिंग होती है। तो फाइटिंग होने के बाद से भाई महाराजा को पता चलता है कि उस रात भाई साहब धारा भी उसके घर में ढुका हुआ था। तो भाई धारा को काफी ज्यादा गुस्से में मारता है महाराजा। तो धारा लास्ट में मरते मरते ये बोलता है कि भाई तुम हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उन तीनों में से भाई साहब एक पुलिस वाला भी था। और भाई काफी ज्यादा गुस्से में महाराजा जो रहता है ना उसका सर पूरा का पूरा काट देता है। अब यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जो पुलिस वाले रहते हैं ना वो भाई एक बंदे के साथ मिलकर, टकलू के साथ मिलकर भाई साहब डस्टबिन खोजना स्टार्ट करते हैं। और फाइनली जब डस्टबिन नहीं मिलता है कहीं पर भी उसका पुराना वाला, तो भाई एक लोहार के पास जाते हैं। लोहार के पास पैसे देकर 2000 रुपया भाई सेम टू सेम डस्टबिन बनवाते हैं, ताकि भाई साहब ये डस्टबिन महाराजा को देकर वो उससे पैसे ले सके।
से कहानी दिखाई जाती है, सिल्वा जो रहता है ना वो अपनी बेटी के बर्थडे में भाई साहब एक सोने का चैन लेने वाला रहता है, तो उसकी बीवी फोन करके बोलती है कि भाई जो सोने का चैन हम लोगों ने ऑर्डर दिया था वो आप लेकर आना, और भाई साहब रास्ते में दाढ़ी वगैरह बना लेना। तो भाई साहब सिल्वा जो रहता है ना वो महाराजा के सैलून दुकान में जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, और वहां पर उसका ट्रिमर काम नहीं करता, तो वो बैटरी चेंज करने के लिए बाहर जाता है। तो वहीं पर सिल्वा का फोन आता है, सिल्वा को एक फोन आता है, उसमें बोलता है उसका पार्टनर कि हम लोगों ने जो कांड किया है वो पेपर पे छप गया है, जिसकी वजह से पुलिस हमें ढूंढ रही है। तो सिल्वा बोलता है तुम टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। जैसे ही पीछे सिल्वा घूमता है ना तो वैसे ही महाराजा खड़ा होता है। तो सिल्वा को लगता है कि वो सारा बात सुन लिया होगा, पता नहीं उसने सुना था कि नहीं सुना था। फिर सिल्वा जो है ना वो वहां से चला जाता है अपने घर, और जाने के बाद से वहां पर वो अपना ना सोने का चैन खोजता है बेटी को देने के लिए, लेकिन वो मिसिंग रहता है। यहाँ पर पता चलता है कि जो सोने का चैन था ना वो महाराजा के सैलून दुकान पे छूट गया था। महाराजा जो रहता है वो रिटर्न करने के लिए उसके घर जाता है। तो भाई एक को इंसिडेंट होता है कि जैसे ही महाराजा वहां पहुंचता है पुलिस भी उसके पीछे पहुंच जाती है, और वहां पर सिल्वा को मतलब अरेस्ट कर लेती है जो चोरी का इल्जाम था उसके वजह से। और उसकी बीवी को पता चलता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन सिल्वा को वहां पर लगता है ना कि भाई महाराजा ने मेरी बातें सुन ली थी, और वो जो पुलिस को पूरा का पूरा लेकर आया। तो भाई साहब वो दिमाग में ठान लेता है कि जब भी मैं जेल से बाहर आऊंगा मैं इससे बदला तो जरूर लूंगा। और फिर हम लोग को पता चलता है कि जितनी कहानी चल रही थी ये सारी की सारी महाराजा की पास्ट की कहानी थी। अब प्रेजेंट में कहानी शिफ्ट होती है, यहाँ पर पुलिस वाले को जो राजन रहता है उसको डस्टबिन तो मिल गई है, लेकिन डस्टबिन को चुराने वाले चोर भी चाहिए होता है। तो भाई साहब उस टकलू को वो लोग बोलते हैं कि भाई तू चोर बन के चल, हम तुम्हें बोलेंगे तुमने ही चुराया था, थोड़ा सा एक्टिंग वगैरह करना। तो वो राजी हो जाता है, जिसके बाद भाई साहब महाराजन जो रहता है ना वो पुलिस स्टेशन में फोन करता है, क्योंकि महाराजा वो भाई साहब जब तक डस्टबिन नहीं मिलेगा वो पुलिस स्टेशन में ही रहेगा, उसने ठान लिया था। तो महाराजा को वो बोलता है कि भाई तू फिर से एक बार स्टोरी सुना, उस रात को क्या हुआ था। तो टकलू भी सुनता है। तो सुनने के बाद से जब वो स्टोरी महाराजा बताता है कि जब मैं सैलून बंद करके अपने घर गया था तो वहां पर जब मैं घर के अंदर घुसा तो 3 लोग थे, तो वहां पर हम लोगों को कुछ अलग स्टोरी दिखाई जाती है कि भाई साहब एक्चुअली में महाराजा नहीं गया था, उसकी बेटी घर पे गई थी, और वहां पर इन 3 लोगों ने मिलकर उसकी बेटी का रेप कर दिया था, उसको काफी बुरी तरीके से मारा था। और ये जैसे जैसे महाराजा कहानी बताता है ना भाई साहब वैसे टकलू टेंशन में आ जाता है कि भाई ये कहानी तो ऐसी है जैसे लास्ट नाइट में हम लोग जो चोरी की थी। ये कंफर्म हो जाता है कि भाई वो वही बंदा है, और ये फटाफट से जाता है सिल्वा को फोन करता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है। सिल्वा बोलता है तू नॉर्मली रिएक्ट सिर्फ करना और बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद से क्या होता है भाई साहब, दूसरा दिन सुबह का सीन आता है। सुबह का सीन जब यहाँ पर चोर जो टकलू रहता है ना पुलिस वाला महाराजा के घर पे आता है डस्टबिन के साथ में, उसको डस्टबिन रिटर्न करता है, बोलता है मेरा पैसा दे, ये ले तेरा चोर है। अब उसको बोलता है थोड़ी बहुत तू एक्टिंग करके दिखाना वहां पर कि किस तरीके से चोरी हुआ क्या हुआ। तो भाई साहब आपको याद होगा एक चीज मैं बोलना भूल गया कि भाई जी उसकी बेटी ने महाराजा की बेटी ने बताया था कि भाई जब उसको हॉस्पिटल महाराजा लेकर गया, देखो थोड़ा सा मिसिंग हो गया कि जब महाराजा वहां पर घर पे गया था, जब चोर निकल के चले गए थे तो उसके बाद से महाराजा रात में फिर घर गया था, तो उसने अपनी बेटी को देखा काफी ज्यादा शॉकिंग तरीका से, बहुत ज्यादा जख्मी थी। तो वहां से महाराजा ने भाई साहब हॉस्पिटल पे अपनी बेटी को शिफ्ट किया, और उसकी बेटी ने कहा था कि भाई 3 लोग आए थे और तीनों में से एक का भाई साहब पीठ पे कान था, मतलब पीठ पे फूला हुआ कुछ टाइप का था। तो उसके बाद से जब महाराजा के पास जो पुलिस है ना वो टकलू को लेकर आती है और वो डस्टबिन भी लेकर आती है, तो वहां पर टकलू जो है ना पूरी की पूरी एक्टिंग करके दिखाता है, रिहर्सल करके दिखाता है कि ऐसा 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 पूरा है। उसके बाद से महाराजा जब उसे खुशी खुशी गले मिलता है तो देखते हैं उसकी पीठ पे वही वाला भाई साहब कान वाला निशान है। तो महाराजा समझ जाता है भाई साहब ये वही बंदा, और वहां पर जो पुलिस रहता है ना उसको भी पता चल जाता है कि ये वही बंदा है। तो भाई महाराजा को वो लोग खुद बोलते हैं कि भाई तू इसको मार दे, ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रख। अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब पुलिस को कैसे पता चला। तो भाई पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है महाराजा के बारे में कि भाई ये एक डस्टबिन के पीछे क्यों पड़ा है, तो भाई उसको बाद में धीरे धीरे पता चलता है पुलिस को कि इसकी एक बेटी हॉस्पिटल में इसके साथ ये हुआ था, और ये महाराजा जो है ना ये तीनों को मारने के लिए निकला हुआ है, तो ये मिशन है उसका। तो इसलिए पुलिस भी काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। वैसे महाराजा को पता चलता है कि जो लास्ट बंदा सिल्वा है ना, अब देखो महाराजा को पता नहीं है कि वो सिल्वा ही है, लेकिन पता चलता है जो लास्ट बंदा है ना वो एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में छिपा होता है। जब महाराजा वहां जाता है तो सिल्वा को देखते तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, खूब ज्यादा फाइटिंग होती है दोनों में, और वहां पर जो उसकी बेटी ज्योति वो भी आती है सिल्वा के पास। जब भाई साहब महाराजा उसको मार के उसका पैर तोड़ देता है तो उसके पास से वो पूरा का पूरा गोल्ड फेंक देती है, बोलती है कि लो तुम इसी के लिए चोरी करने आते हैं। तो वहां पर सिल्वा वो जो लॉकेट रहता है ना जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा तो वो देखता है, तो भाई उसको फिर
फ्लैशबैक याद आता है कि भाई ये लॉकेट इसके पास कैसे आया। तो फिर महाराजा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि भाई महाराजा जो था ना वो लॉकेट लौटाने के लिए फिर से गया था उसके पास, मतलब सिल्वा के जेल जाने के बाद उसकी बीवी को गया था, वो अपने बच्चे और बीवी को लेकर, और वहां पर उसकी बीवी भी बच्ची भी थी। तो वहां पर जब भाई साहब महाराजा एक गिफ्ट लेने के लिए गया था दूसरी जगह, तो वहां पर एक लोरी आती है जिसकी वजह से महाराजा की बेटी और जो बीवी रहती है ना वो मर जाती है, और जो सिल्वा की बीवी रहती है ना वो भी मर जाती है, और वहां पर केवल और केवल सिल्वा की बच्ची बचती है उस डस्टबिन के अंदर में। तो वहां पता चलता है कि भाई साहब वो जो लड़की महाराजा के पास अभी है वो भाई साहब सिल्वा की बेटी है। तो वहां पर जो सिल्वा रहता है ना वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और भाई सिल्वा ना अपनी बेटी के पीठ के पीछे वो निशान भी देखता है, तो उसको कंफर्म हो जाता है कि ये भाई मेरी बेटी। तो वो पूछता है महाराजा से कि ये मेरी बेटी है, बता तू बता। तो वो बोलता है महाराज हाँ ये तेरी बेटी है, लेकिन ये अब मेरे साथ है। तो भाई वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है। उसके बाद भाई ये लोग चले जाते हैं, और भाई इतना गिल्ट हो कि भाई जो सिल्वा रहता है ना कि भाई अपनी बच्ची के साथ ही ऐसा कर दिया, तो भाई ये खुद ब खुद सुसाइड कर लेता है ऊपर से गिर के। तो यहाँ पर स्टोरी हमारी हो जाती है खत्म। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई होगी। तो चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।